अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, इमरान खान साहब ने गुज़श्ता रात लाहौर में मीनारे पाकिस्तान के बड़े ग्राउंड पर जो जलसा किया, उस जलसे की बहुत धूम थी, बहुत तैयारी भी थी। इमरान खान साहब और पीटीआई के सीनियर रहनुमा गुज़श्ता 15 रोज से तैयारियां कर रहे थे, फंड्स जमा किए जा रहे थे। गिलगित बल्तिस्तान जहां पर इमरान खान साहब की हुकूमत है, वहां से लोगों को लाने की तैयारी की जा रही थी। तो बहुत इंतजामात थे इमरान खान साहब को, इसलिए भी लाहौर के जलसे की कामयाबी की उम्मीद थी कि इमरान खान साहब के साथ गुज़श्ता एक माह से जो इनके गिर्द घेरा तंग हुआ है, इनको अदालतों में जाना पड़ रहा है, इनके खिलाफ जो केस है उनमें थोड़ी तेजी आई है। अगरचा अभी भी इमरान खान साहब को अदालतों से रिलीफ मिल रहा है। 9 केसों में इमरान खान साहब की हिफाजती जमानतें इनको दी जा रही है। अभी बीआरटी पेशावर में इमरान खान साहब ने जो करप्शन की है वो केस चल रहा है, उसका फैसला अभी नहीं आया। बिलियन ट्री में इमरान खान ने जो करप्शन की है उसका फैसला भी अभी नहीं आया। अलकादर यूनिवर्सिटी की 556 कनाल जमीन जो इमरान खान साहब को रिश्वत में दी गई, और इंग्लैंड ने पाकिस्तानी अवाम का जो 50 अरब रुपए से ज्यादा जो ब्लैक मनी पकड़ी पाकिस्तान की, अभी उस केस का भी फैसला आना है जो इमरान खान साहब ने मलिक रियाज को दे दी और फिर बदले में 556 कनाल जमीन ली। यानी कि अभी जो तगड़े केस हैं, तोशा खाना, टेरियान केस, किसी एक केस का भी फैसला अभी तक नहीं आया। इमरान खान को एक दिन क्या बल्कि एक दिन भी ये बंदा जेल नहीं गया, ये तो गाड़ी में बैठा रहता है और वहां पर इसकी हाजिरियां लगाई जाती है। इसको हिफाजती जमानत 2-2, 3-3 बार इसको हिफाजती जमानत मिल जाती है, जो कि पहले कभी नहीं हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि इमरान खान साहब को ये उम्मीद थी कि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है इस पर आवाम को गुस्सा है और आवाम उस गुस्से का इजहार करेंगे लाहौर के जलसे में। इन्होंने अंदाजा ये लगाया था इमरान खान साहब ने कि कमोबेश 10 लाख बंदे निकलेंगे, पूरे का पूरा लाहौर, बल्कि पूरा पंजाब लाहौर की जो मिंटो पार्क है वहां पर जमा हो जाएगा। और इसके जो हवारी हैं, सोशल मीडिया पर जो बैठे हुए हैं, जो पीटीआई के फवाद चौधरी जैसे लोग हैं, वो ये कह रहे थे कि ये रेफरेंडम होगा और इमरान खान 2011 का जो जलसा है उसका रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे। इतना बड़ा जलसा था, इतने बड़े बड़े इन्होंने दावे किए। लोग निकल आएंगे बाहर कि इमरान खान साहब के साथ ज्यादती हो रही है। लोगों को मौजूदा हुकूमत में बहुत गुस्सा है। मुल्क में जो महंगाई की लहर है इस पर लोग शहबाज शरीफ को कसूरवार कहते हैं, तो वो लोग भी निकलेंगे बाहर। तो इनको उम्मीदें थी, इन्होंने अंदाजे लगाए हुए थे कि 10 से 15 लाख बंदा निकलेगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि भाई मैंने अपनी आंखों से जलसा देखा। यकीन जाने कि इतने लोग, वो जो गली मोहल्ले में देहातों में एक साइकिल सर्कस वाला आता है, वो 6-7 दिन साइकिल चलाता है, इससे ज्यादा क्राउड उस साइकिल सर्कस में जमा हो जाता है। भाई 5000 कुर्सियां थी और आधे से ज्यादा खाली थी। अब किसी भी तजिया निगार का व्लॉग देख लें, किसी भी न्यूज चैनल को देख लें, 3.5 से 4 हजार से ज्यादा बंदा नहीं था। और ये भरपूर कोशिशों के बाद इमरान खान ये दावा करते हैं कि पीटीआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। और हाल ये था कि गुज़श्ता रात इमरान खान साहब ने लाहौर में जो जलसा किया उसमें 3.5 से 4 हजार लोग। और फिर जब इमरान खान साहब ने तकरीर शुरू की, पीटीआई के जो रहनुमा हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, कुछ और भी पीटीआई के सीनियर रहनुमा थे, वो दुराने तकरीर जब इमरान खान साहब तकरीर कर रहे थे वो उसी टाइम पंडाल को छोड़कर चले गए। इतनी मायूसी थी। और उसके बाद जो सोशल मीडिया पर इमरान खान साहब के यूथिये बैठे हुए हैं और या मकबूल जान जैसे फितने, इन्होंने वो जो पुराने जलसे थे जिसमें 4 लोग आए थे उनकी तस्वीरें लगाना शुरू कर दी। कुछ ने तो इमरान खान का जो 2011 का जलसा है, ये साबर शाकर जैसे भगोड़े, इन्होंने 2011 के जो जलसों की तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पर अपलोड करना शुरू कर दी कि ये देखे जी, आवाम का समंदर निकल आया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि लोग क्यों नहीं निकले? लोग भाई इसलिए नहीं निकले कि लोग जानते हैं, लोग इसको पहचान चुके हैं कि ये ना सिर्फ झूठा है, मकार है, बल्कि फ्रॉडिया और परले दर्जे का बुज़दिल इंसान है। लोगों को कह रहा है कि निकलो, खौफ के बुत तोड़ दो। और खुद बुलेट प्रूफ कंटेनर में ये पाकिस्तान की तारीख का पहला वाकया हुआ है कि कोई सियासी रहनुमा, कोई सियासतदान बुलेट प्रूफ कंटेनर में बैठकर आवाम से खिताब कर रहा है। इतना डर है इसको अपनी जान का। वो भाई जब अल्लाह ने जान निकालनी है तो ये कंटेनर में भी उसने जान निकाल लेनी है। और बुज़दिल कहता है मरियम नवाज को और मियां नवाज शरीफ साहब को कहता है कि बुज़दिल है। हमेशा इसने ताने दिए कि ये बुज़दिल लोग हैं। जब ये जलसे करते हैं तो अपने सामने वो एक बॉक्स बनाते हैं बुलेट प्रूफ, वहां पे खड़े होकर तकरीर करते हैं। और अपनी हालत ये थी, इतना डर है, अदालतों में जाता है वो सर पे एक वो टीन सा चढ़ा लेता है, डब्बा टोपा, लोहे का
टोपा अपने सर पे चढ़ा लेता है। कभी पाकिस्तानी अवाम ने ऐसे मनाजर नहीं देखे। ओ भाई, इतना खौफ, इतना डर, लोगों को कह रहा है कि हकीकी आजादी के लिए बाहर निकलो, खौफ के बुत तोड़ दो, और खुद बुलेट प्रूफ कंटेनर में छुप कर अवाम से खिताब कर रहा है। इसकी जलसे की नाकामी की बड़ी वजह यह है कि लोग अब इसको जान चुके हैं। लोग जानते हैं कि ये फ्राडिया है, ये झूठा है, ये मकार है, ये मुल्क दुश्मन है। इन लाहौर के जलसे की नाकामी की एक वजह यह भी है कि इमरान खान साहब को कोई भुलेखा लगा हुआ था कि जैसे पहले बाजवा साहब के और फैज हमीद साहब के दौर में तमाम तर हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल की जाती थी। केपी के हुकूमत पैसा देती थी, पंजाब हुकूमत पैसा देती थी, उसके अलावा वफाकी हुकूमत का पैसा वो जलसों में, इमरान खान के जलसों पे बेदरेग उसका इस्तेमाल किया जाता था। मुलाजमीन, सरकारी मुलाजमीन की ड्यूटियां लगाई जाती थी, उनकी हाजिरियां होती थी कि आप लोगों ने जलसे में शिरकत करनी है। तो इसको भुलेखा ये था कि वो जैसे पहले फैज साहब और बाजवा साहब लोगों को जमा कर लिया करते थे, पूरी रियासती मशीनरी इस्तेमाल होती थी, अरबों रुपया सोशल मीडिया पर बैठे हुए जो इमरान खान के सोशल मीडिया ब्रिगेड है, करोड़ों बल्कि अरबों रुपया इनको दिया जाता था इमरान खान साहब के जलसे की कवरेज के लिए। वो पैसा भी हुकूमती खजाने से दिया जाता था। तो कहने का मकसद ये है कि इमरान खान साहब अपनी पॉपुलरिटी का जो ढंढोरा पीटते हैं कि मैं बहुत पॉपुलर लीडर हूं, अवाम मेरे साथ खड़ी है। इमरान खान साहब के इस बयानिए का जनाजा, यकीन करें कि कोई नेक अल्लाह का नेक बंदा अल्लाह को प्यारा हो जाए तो इमरान खान साहब के जलसे से ज्यादा लोग उसके जनाजे में शिरकत करते हैं। तो वीडियो के एंड में मैं ये कहना चाहता हूं कि इमरान खान साहब का गुज़श्ता रात जो जलसा था, इस जलसे के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि इमरान खान साहब की सियासी मौत वाक़या हो चुकी है। अब तक के लिए बस इतना ही। मिलता हूं किसी नए वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।